बिहार में तो और गरीबी है, बेरोजगारी है, शिक्षा नहीं है, तो यहाँ तो और खास का ख्याल रख। जब भी प्रोटेस्ट हुआ है तो बिहार का सत्ता तो छोड़िए, देश का सिंहासन डोलू। पटना कॉलेज में स्टूडेंट जॉब के द्वारा यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया जा रहा है नई शिक्षा नीति को लेकर के। हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ लोग हैं जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सर, किस किस नीति के लिए आप लोग विरोध कर रहे हैं? जी, क्या क्या नीति है आप लोग का विरोध कर रहे हैं? देखिए, नई शिक्षा नीति के खिलाफ यहाँ पे धरना बैठा है, जिसमें जो ग्रेजुएशन 4 इयर्स के लिए कर दिया गया है। 3 इयर्स में तो परेशानी थी डिग्री लेने में, अब 4 साल जो कर दिया गया उसके साथ साथ ये कि 1 साल का पार्ट 1 का डिग्री लीजिए, 2 साल फिर कहीं और काम है तो चले जाइए और फिर पार्ट 2 की आकर डिग्री लीजिए। यानी कि इससे साफ प्रूफ हो रहा है कि बेरोज़गारी हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा है। आप उस बेरोज़गारी से फाइट नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए आप स्टूडेंट को बरगला रहे हैं ताकि के और वो इधर उधर हो। दूसरा है कि इंटरमीडिएट का जो मामला हुआ है उसमें आप साइंस का भी एक चैप्टर ले लो, एक पेपर आप आर्ट्स का भी रख लो, एक पेपर कॉमर्स का भी रख लो और सब मिला करके पढ़ो। उसमें स्टूडेंट्स का भविष्य क्या होगा? ऐसा ही स्टूडेंट अपने भविष्य को नहीं बना पा रहा है। और आप पूरा एक नया नीति जो जिस ढंग का आप ला रहे हैं उसे तो पूरा स्टूडेंट का भविष्य चौपट हो जाएगा। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि इस नीति को सरकार भविष्य ले और बिहार सरकार से भी डिमांड करते हैं कि वो केंद्र सरकार तक इन बातों को पहुंचाए। सीबीएसई के लिए आप लोग सीबीएसई को कह रहे हैं कि आप लोग बिहार बोर्ड को 90% दिया जाए। बिहार बोर्ड के लिए आप लोग चाह रहे हैं कि 90% बिहार बोर्ड को दाखिल में शामिल हो या 50% ऐसा कुछ करके। देखिए, 50% का डिमांड ये है कि आप बिहारी नहीं, बिहार के बाहर भी स्टेट में अगर जा करके देखें, हर जगह नौकरी से लेके हर चीज़ में वो अपने स्टेट्स के लिए ज़्यादा डिमांड करते हैं। तो बिहार मांग रहा है तो कौन सी बड़ी बात है? बिहार में तो और गरीबी है, बेरोजगारी है, शिक्षा नहीं है, तो यहाँ तो और ख़ास का ख्याल रखना चाहिए। तो अगर 50% हम लोग रिजर्वेशन मांग रहे हैं अपने बिहार बच्चों के लिए, तो ये कौन सी बात है? पीएचडी में भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, क्या पीएचडी में किस तरह के भ्रष्टाचार होती है? पीएचडी में आप पता कर लीजिए किन किन लोगों का रिजल्ट होता है। पीएचडी में या तो वीसी के परिवार का रिजल्ट हुआ है, कई एसपी की वाइफ का रिजल्ट हुआ है, कई पूर्व विधायक के परिवार का रिजल्ट हुआ है। आप पटना विश्वविद्यालय से निकालिए, आरटीआई से बहुत लोगों का रिजल्ट हुआ है, वहाँ कर्मचारियों का रिजल्ट हुआ है। तो ये नीट की बात कर रहे हैं क्या आप? नहीं, पीएचडी की मैं बात कर रहा हूँ। एंट्रेंस टेस्ट, पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट होती है विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी के द्वारा होता है जी, पैट बोला जाता है उसको। तो लगातार भ्रष्टाचार विश्वविद्यालय में हावी है और अब विश्वविद्यालय के निजीकरण नई शिक्षा नीति के द्वारा किया जा रहा है, जिसको लेकर हम लोग लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि विश्वविद्यालय के अगर निजी हाथों में सौंप दिया गया तो आम गरीब परिवार का जो बच्चा है वो विश्वविद्यालय तक अपनी उच्च शिक्षा लेने नहीं पहुंच पाएगा, जिसके खिलाफ में जन अधिकार छात्र परिषद यहाँ धरने पर बैठी हुई है। आप लोग कब तक प्रोटेस्ट करेंगे अगर सरकार बात नहीं मानती? हम लोग कई चरणों में प्रोटेस्ट करेंगे। आज हमारा महाधरना था, कल हम लोग यूनिवर्सिटी का घेराव करेंगे, उसके अगले दिन हम लोग राजभवन का घेराव करेंगे, दिल्ली चलो का नारा देंगे। हम लोग हर तरह से मुहिम के तौर पर एक काम करेंगे और छात्रों को और विश्वविद्यालय को निजीकरण के हाथों में नहीं जाने देंगे। 3 साल के कोर्स में 3 साल का जो सेशन अभी है वर्तमान में, उसमें तो इतना लेट सेशन चलता है, लेकिन 4 साल होगा तो वही बात है ना कि जब साल में एक बार एग्ज़ाम लेना होता था और 3 एग्ज़ाम होता था तो आप 7 साल तक डिग्री नहीं दे पा रहे। तो जब आप सेमेस्टर 4 साल का है और उसमें 8 एग्ज़ाम होगा, हर ईयर में 2 सेमेस्टर होगा, तो जब 8 एग्ज़ाम होगा तो उसको आप 20 साल में डिग्री दीजिएगा। और ये जो आप कर रहे हैं नया रेगुलेशन के तहत, नया सीबीएसई सिस्टम के तहत कि हम 2 साल में ही डिग्री दे देंगे, तो डिग्री के पर्पज से स्टूडेंट नहीं ना आते हैं, यहाँ नॉलेज के पर्पज से आते हैं, किसी चीज़ का गहन अध्ययन करने के पर्पज से आते हैं। तो यह सरकार डिग्री के पर्पज से नीति बनाई है, इसको एजुकेशन नॉलेज से कोई लेना देना नहीं है। यह पूरी तरह से आम बच्चे के साथ, मिडिल परिवार के बच्चे के साथ, उनके ज़िंदगी के साथ पूरी तरह से खिलवाड़ कर रही है। अच्छा, ये बताइए, आपको लगता है प्रोटेस्ट से सरकार बात मान जाएगी? देखिए, यहाँ से जब भी प्रोटेस्ट हुआ है तो बिहार का सत्ता तो छोड़िए, देश का सिंहासन डोल गया है। तो यहाँ के विश्वविद्यालय के छात्र हमेशा से लड़ने के लिए जाने गए हैं, तो हम लोग पूरे देश की आवाज़ बन कर के बैठे हैं और जब यहाँ से आवाज़ शुरू हुआ है तो यह लड़ाई पूरे देश में आग की तरफ फैलेगी और कहीं ना कहीं से मोदी सरकार को, भारत सरकार को इस बात को मानना पड़ेगा। तो आपने सुना कि जो केंद्र सरकार की जो नीति है, यूजीसी की जो नीति है, इसकी ये लोग विरोध कर रहे हैं और बिहार एक ऐसा जगह है
पटना यूनिवर्सिटी ऐसा जगह है जहाँ से जो आंदोलन चलेगा पूरे देश में ये आंदोलन फैलेगा। मैं शंभू कुमार, कैमरा जर्नलिस्ट राजेश के साथ, पटना।